4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ये जो स्कूल्स हैं ना, ये यूनिवर्सिटीज़, ये आपके जहन को बनाती हैं। एक बड़े पत्रकार हैं, वो अभी लिख रहे थे, कल या परसों मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि जो शिक्षित वर्ग है उसके अंदर भी एक ऐसा वर्ग जो है पूरी तरह से पैदा हो चुका है जो प्रधानमंत्री जी को बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल के बारे में बात करने लगा है। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही कि मैं बायोलॉजिकल हूं या नहीं हूं, इसके बारे में उनको यकीन आ जाता है। ऐसा वर्ग क्यों तैयार हो जाता है? मेरे मोबाइल के अंदर एक ग्रुप है जो मेरे लोगों का है, मेरे चैनल का है। वहाँ एक डॉक्टर है, वो डिग्री उसकी है डीएम, नेफ्रोलॉजिस्ट, एमडी से भी बड़ा डीएम होता है। उसने उस ग्रुप के अंदर वो गलाजत डालनी शुरू की। मुझे कहना पड़ा दोस्तों कि आप ये एक्टिविटीज़ बंद कर दें, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, इस ग्रुप के अंदर गलाजत क्यों फैला रहे हैं? बहुत बड़ा अस्पताल चलाते हैं, बहुत बड़ा। मैंने देखा कि वहाँ कश्मीरी फाइल्स जो फिल्म आई थी, वो तमाम स्टाफ को टिकट देने की बात कही गई। फिर केरल फाइल्स आई तो पता चला इन पढ़े लिखे लोगों के दिमागों में भी भेजे की जगह अब गोबर आ चुका है। वो गोबर कहाँ से आता है? वो गंदगी कहाँ से आती है? वो हिंसा कहाँ से आती है? वो नफरतें कहाँ से आती हैं? आपकी नर्सरीज से आती हैं, आपके शिशु मंदिर से आती हैं, आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आती हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ किस लिए थी ये तो आप जान सकते हैं, हमारा जहन हो। लेकिन अब वहाँ प्रधानमंत्री जी की भी आरती उतारी जा रही है और उनके बर्थडे पर काम किया जा रहा है। और वहाँ राज्यपाल ही नहीं, यूनिवर्सिटी के कुलपति भी मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी के। और इस बात को लेकर के मुझे दूसरी खबर आपको बतानी है, पहले ये देखें आप। एक अच्छे पत्रकार हैं प्रेम कुमार, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने जब कहा था कि शिक्षा के केंद्रों पर आरएसएस का कब्जा हो गया है तो लोगों ने बावेला मचाया था, अब सबूतों को कैसे इनकार करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुलाधिपति राज्यपाल आनंदीबेन, कुलपति आलोक कुमार। जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी की आरती उतारी जा रही है, नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी। ये छोटा सा वीडियो आप देखें पहले। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों। अब बात यह है कि जब आप इस काम को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप इस काम को? यूनिवर्सिटी क्या इस काम के लिए है? सोचने की बात है ना। यूनिवर्सिटी अगर इस काम के लिए है तो बताइए आप हमें। बात यह है दोस्तों कि आपने स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में जब इस प्रकार के टीचर्स, प्रोफेसर्स और वीसी लगा दिए हैं जो एक ख़ास विचारधारा को प्रमोट करेगा, तो आप भी प्रधानमंत्री जी को बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल मानने लगेंगे। फिर लगेगा कि नॉन बायोलॉजिकल जो प्रधानमंत्री जी हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर आप उनको वोट दिए बिना कैसे रह सकते हैं? ये काम कौन कर रहा है? वीसी, कुलपति, टीचर्स, प्रोफेसर्स, रीडर्स, लेक्चरर्स, ये लोग। और वो आरएसएस का तो आपको मालूम है कि उनके स्कूल भी चलते हैं, वहाँ किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है ये भी आप जानते हैं। बात यह है दोस्तों कि जब आपकी ये ज़माना लगा है, 100 बरस लगे हैं इसको बनाने में। 1966 में जब ये गुमनामी के अंधेरे में मर गया था सावरकर, तो देश ने उसे अपनी कमर के पीछे डाल दिया था। गांधी जी की हत्या में शामिल था, बाद में खैर निकल गया नाम, ऐसा बताया जाता है। तो उस वक्त, लेकिन आज सावरकर की तस्वीर मैं आपको कई बार बता चुका, गांधी जी के बिल्कुल समकक्ष लोकसभा में जब लगाई गई अटल बिहारी वाजपेयी के रिजीम में, तो पता चला कि गांधी जी की हत्या में शामिल एक व्यक्ति, भले उस पर आरोप सिद्ध ना हुआ हो, लेकिन गोडसे ने उसके बाकायदा आशीर्वाद मांगा। तमाम ये तथ्य मौजूद हैं। और उसने कहा जाओ और विजय होकर लौट कर आओ।
उसने गांधी जी की हत्या कर दी, उसके सामने जब वो तस्वीर होगी तो एक बात बताइए, गांधी जी के देखकर वो किस कदर मुस्कुराता होगा? वो मुस्कुराता नहीं होगा कि गांधी जी देखिए मेरे चेले चपाटों ने देश पर कितना बड़ा कब्जा कर लिया है, मैंने लोगों के जहन कैसे बदल दिए हैं। गांधी आउट गॉड से इन जैसे जब अखबारात के अंदर टाइटल छपने लगेंगे, इसराइल के अखबार हेरेट्स ने छापा, मोदीज न्यू इंडिया, गांधी आउट गॉड से इन, जब ये बनने लगेंगे, गॉडसे का बाकायदा उत्तर प्रदेश के शहर में गुणगान होने लगेगा, सावरकर का गुणगान होने लगेगा, तो उस समय गांधी जी के वो तमाम सिद्धांत और गांधी जी को मानने वाले करोड़ों लोगों के वो तमाम सिद्धांत क्या शर्मिंदा नहीं होंगे? आप कि ये मगर ये हुआ क्यों है? ये एक रात में तो हुआ नहीं है। इनको तो बिल्कुल कमर के पीछे डाल दिया था। आरएसएस के लोग कहाँ चुनकर आते थे, जनसंघ के लोग कहाँ चुनकर आते थे? आज 400 का दावा करते हैं उनके जो रिलेटेड पार्टियां हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों के जहन बदले। किसने बदले? इन टीचर्स ने बदले। ये टीचर्स ने बताया। मैं अपने आपके बताता हूँ आपको, मैं आपको क्या क्या बताऊँ। मैं शुरुआत में जब हिंदी मीडियम में पढ़ता था, वहाँ टीचर्स आते थे, हम गुरुजी बोला करते थे उनको। तो मैंने देखा उनके टीचर्स की भाषा, कैंटीन में बैठे हुए उन्होंने नई नई बातें शुरू कर दी। बहुत छोटा था, मुझे लगा कि ये लोग भी दिमाग में ऐसी बातें रखते हैं। पता चल गया कि वो अलग ही उनकी सोच थी। उसके बाद हम कॉन्वेंट में चले गए, वहाँ पर दूसरे टीचर्स मिले, वहाँ ये माहौल थोड़ा कम था। तो पता चला धोती पहन के आने वाला वो गुरुजी दरअसल आरएसएस का आदमी था। वो तो कुछ और ही बातें कर रहा था। उसकी पढ़ाई में, उसके पढ़ाने के अंदाज में ज़मीना। तो इसी वजह से ये कुकुरमुत्ते पैदा होते हैं जो देश के अंदर बंटवारे की बात करते हैं, समाजों के बंटवारे की बात करते हैं। एक बात तो है, ये तो राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। वसीम अकरम त्यागी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, ये भी वीडियो में दिखाऊंगा। वाराणसी से दिल्ली जा रही 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में राम भजन गाए जा रहे हैं। किसी मुस्लिम को इस पर आपत्ति नहीं है। रेल इंडिया भी इस वीडियो को हर्ष के साथ अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट कर रहा है। अब सोचिए अगर इस ट्रेन में कोई नमाज पढ़ लेता तब क्या होता। वाकई बात ठीक है, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं ट्रेन किस काम के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको कहा, प्रभु श्री राम के भजन, स्कूली बच्चे और वंदे भारत का सफर। देश की पहली 20 कोच वाली वाराणसी नई दिल्ली एक्सप्रेस वंदे भारत से कुछ झलकियां। कितने फख्र से बता रहा है। नमाज पढ़ने पे हम तो नमाज को भी गलत मान रहे हैं अगर लोगों को परेशानी है। लेकिन आप ये दुरंगा व्यवहार, ये ट्रेन किस काम के लिए है बताइए? ये ट्रेन किस काम के लिए है? ऐसे ही वो यूनिवर्सिटी किस काम के लिए? ये दोनों खबरें, ये छोटा सा वीडियो देख लें पहले आप। ये दोनों वीडियो आपने देख लिए। मैं नमाज पढ़ने को भी मना करूंगा। मैं ये बातें जो रेलवे कह रहा है, इससे ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ जो है भजन गवा रहे हैं तो नमाज पढ़वा दीजिए, नहीं। ये ट्रेन किसके लिए है? ट्रेन, TRAIN। ये क्या है ट्रेन? रेलवे को समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। लेकिन इन पर वही लोग काबिज हो गए जो उन यूनिवर्सिटीज से निकल कर आए हैं, जहाँ पर मोदी जी की आरती उतारी जा रही है। ये तमाम जो स्कूल्स हैं ना, ये यहाँ पर इन लोगों ने ये हाल कर दिए हैं। मिशनरीज से निकला हुआ बंदा नहीं होता है, उसे तो दूसरा बंदा बता रहे हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात को माने ना माने। मैं मुंबई रहा 10 बरस। वहाँ जो अस्पताल हैं वो मिशनरीज के मद्देनजर हैं। बहुत सारे शानदार निज़ाम है, सेवा का भाव है। ईसाई समाज चलाता है। हमारे शहर में भी है एक अस्पताल। वो अस्पताल जो एक 2-2.5 करोड़ रुपया खर्च करके डिग्री करके आया है, जो फौज में नहीं जाता है ज़्यादा, उस समाज का मैं नाम नहीं लूँगा वरना पर दुश्वारियाँ पैदा होंगी। CA बनता है, डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है, मेहनत का काम नहीं करता। क्रिकेट टीम में ज़्यादा नहीं आते हैं वो लोग, फौज में नहीं जाते हैं ज़्यादा वो लोग, वो डॉक्टर बनते हैं। इतने मोटे मोटे पेट हो जाते हैं, डकैत बन जाते हैं डॉक्टर की जगह, ऐसा मानिए। एक वो अस्पताल हैं और एक वो मिशनरीज के अस्पताल हैं। वो सिखों के समाज द्वारा चलाने वाले अस्पताल हैं, कुछ सरकारी अस्पताल हैं, ऐसे भी हैं। उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, चूँकि वो डकैती मारने आए हैं। आपकी शिक्षा, आपकी यूनिवर्सिटीज़ उनको इंसान नहीं बना पाई है। ये दोनों वीडियो, ये दोनों खबरें जो मैं इकट्ठी करके आपको बता रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़, हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जब इस तरह के लोग पैदा होंगे जो मोदी जी की आरती उतारेंगे, ट्रेन के अंदर भजन गाएंगे,
तो आप ये समझिए कि देश को चलाने की जो जिम्मेदारी जिन लोगों की दी है वो एक खास समाज से आए हैं, खास दिमाग से आए हैं, जिनकी उत्पत्ति इस तरह के स्कूलों से हुई है जहां पर समाज के बंटवारे की बात है, जो गांधी जी की शिक्षा के खिलाफ है, जो गांधी जी के सिद्धांतों के हत्यार हैं। यहां से हुआ है वो जन्म। अब आप चाह रहे हैं एकदम सरकार आएगी मुलायम सिंह की वो बदल देगी, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ये तो ज़माने में बदले हैं, ये तो पौधे थे, इनको बड़ा करके शजर बना दिया गया है। अब ज़माना लगेगा साहब इनको उखाड़ फेंकने में। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।